जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। दैट मींस हम जब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की तो वहां पर हम क्या देखते हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो इसके पहले हम बात कर चुके हैं सैचुरेटेड। इसकी बात कर चुके हैं सैचुरेटेड। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अनसैचुरेटेड। तो आइए बात करते हैं। ये हमारा क्या है, कार्बन। क्यों? क्योंकि मेनली हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन की। किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन आपका क्या है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन। हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो हम बात क्या कर रहे हैं, अनसेचुरेटेड की। तो जो कार्बन है, कार्बन क्या करता है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन। मेनली अगर हम बात करें तो कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट, फोर वैलेंसी होती है। तो सिंपल से समझना है आपको, डिफरेंस समझ जाएंगे और इसके बाद हम बात करेंगे इसके जो टर्म है एल्कीन एंड एल्काइन। दैट मींस ये क्या है, आपके अनसैचुरेटेड के बेस्ट एग्जांपल है। तो टेट्रावैलेंट होता है। इसकी वैलेंसी अगर हम बात करें तो अगर कार्बन क्या किया है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। क्या किया है? सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। तो दैट मींस ये क्या हो जाएगा, आपका सेचुरेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेचुरेटेड हो जाएगा। इफ इट फॉर्म डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, ये कैसा कर रहा है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड हो जाएगा। और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल्स हम आपसे बात करें, जैसे कार्बन हमारे पास है, कंपाउंड्स है, राइट करते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। अगर इसको हम देखेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंस। हाउ? सिंगल बॉन्ड। तो इसको हम बोलेंगे सेचुरेटेड। क्या बोलेंगे? सेचुरेटेड। बट अनदर कंडीशन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। कंडीशन समझना है आपको। सेचुरेटेड कब बोलेंगे, जब कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। बट अनसेचुरेटेड कब बोलेंगे, व्हेन वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स, यहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अनसेचुरेटेड हो जाएगा। अनसेचुरेटेड। अब जो इंपॉर्टेंट टर्म है, कोई कंपाउंड्स हम देख ले जहां पर क्या हो, कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रखा हो, तो ये आपका अनसेचुरेटेड नहीं होगा। ध्यान में रखना, ये अनसेचुरेटेड नहीं होगा। मीनिंग समझनी है कि जब कार्बन कार्बन के बिटवीन बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, डबल और ट्रिपल, तो देन क्या होगा, अनसेचुरेटेड होगा। अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड होगा। तो क्या होगा, सेचुरेटेड होगा। तो दैट मींस यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप लगा है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ये कैसा है, सेचुरेटेड है। कैसा है, सेचुरेटेड है। तो मेनली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में हम देखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लास की हम बात करते हैं, वहां पर टू सीरीज, दैट मींस एल्केन की हम बात पहले कर चुके हैं। एल्कीन एंड एल्काइन जो होते हैं, ये क्या कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे कंपाउंड्स होते हैं। तो यहां पर हम वन साइड क्या लेते हैं, एल्कीन लेते हैं, एल्कीन। और सेकेंड क्या है, एल्काइन। यहां पर क्या है, मिनिमम वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। सिचुएशन क्या होगी, एल्कीन अगर मेरे पास है तो यहां पर मिनिमम क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। दैट मींस ये सिचुएशन होगी, ये सिचुएशन होगी, तब तो ये एल्कीन है। अदरवाइज एल्कीन हम नहीं कहेंगे, एक होना चाहिए। एल्काइन की बात हम करते हैं, मिनिमम वन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम,
बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। एल्काइन में क्या होना चाहिए, मिनिमम 1 ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। दैट मींस हम यहां पर ड्रा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिचुएशन होनी चाहिए, अदरवाइज हम एल्कीन नहीं कहेंगे, एक होना चाहिए। सेकेंड हम टर्म की बात करते हैं, अगर इनके जनरल फार्मूला की बात करें, जनरल फार्मूला CnH2n, CnH2n। सेकेंड एल्काइन में हम जनरल फार्मूला की बात करें, CnH2n -2 -2। अच्छा अब इंपॉर्टेंट टर्म है, एन की वैल्यू हम क्या पुटअप करेंगे, यहां पर आपको ये समझना है कि एन की वैल्यू हम पुटअप क्या करेंगे, 1 पुटअप करेंगे, 2 पुटअप करेंगे, 3 पुटअप करेंगे। आइए चेक करते हैं ना। कंडीशन क्या है, मिनिमम 1 ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, यहां पर क्या है, मिनिमम 1 डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, दैट मींस मिनिमम 2 कार्बन इज मस्ट, मिनिमम 2 कार्बन इज मस्ट। तो यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। दैट मींस बिगनिंग कहां से होगी, 2 से, 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहां पर हम चेक करेंगे तो यहां पर भी तो है कार्बन कार्बन एटम, दैट मींस 2 कार्बन इज मस्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू इस यहां से भी अगर बिगनिंग हम देखेंगे तो कहां से हो जाएगा, 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुटअप करते हैं और एक दो कंपाउंड्स राइट करते हैं, उनके स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और देखते हैं क्या ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो हम फार्मूला राइट कर रहे हैं क्या वो फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो आइए फर्स्ट अप्लाई करते हैं, एन की प्लेस भी क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, क्या हो जाएगा C2H 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा C2H4। मेरे पास कंपाउंड्स क्या हो गया, C2H4 हो गया, कंपाउंड्स क्या हो गया, C2H4 हो गया। आइए यहां पे n की वैल्यू 2 पुटअप कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2, यहां क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 -2, तो वैल्यू क्या मिलेगी C2H4 -2 और कंपाउंड क्या मिलेगा C2H2। ये कंपाउंड्स मिल गया मेरे पास, दैट मींस यहां पर एल्कीन का कंपाउंड्स मिल गया और वहां पर एल्काइन का कंपाउंड्स मिल गया। अब क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं और देखते हैं अनसैचुरेटेड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए फर्स्ट मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 है, मैंने क्या किया सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। चलो अब क्या करते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 है तो 2 इनको दे देते हैं और 2 इनको दे देते हैं, ये कंप्लीट हो गया। अभी हम कार्बन के पास चलते हैं और कार्बन से देखते हैं कि आपकी बैलेंसी कंप्लीट हो गई। कार्बन बोलता है अरे मेरी तो 4 बैलेंसी होती है, टेट्रा बैलेंट होता हूं, आपने 3 बनाया है, 3 का फॉर्मेशन किया है। अब 3 का फॉर्मेशन किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड लगाना पड़ेगा, यहां पर क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड लगाना पड़ेगा। और जैसे हम बॉन्ड करते हैं ये आपका क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। दैट मींस अब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है और कैसा हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। और जब मैंने कंडीशन क्या बताई कि अनसैचुरेटेड वो होंगे जिनके कार्बन कार्बन के बिटवीन में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा। दैट मींस कंडीशन फुलफिल हो गई, लेकिन कैसा हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। इनके पास चलते हैं C2H2 के पास और कहते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। तो 2 कार्बन से ऐसे मैंने अरेंज किया, हाउ मेनी हाइड्रोजन, 2, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ मैंने अटैच कर दिया, दूसरा इसके साथ अटैच कर दिया। अभी फिर चलते हैं कार्बन के पास और पूछते हैं क्यों आपकी बैलेंसी कंप्लीट हो गई। कार्बन से बात करते हैं, आपकी बैलेंसी कंप्लीट हो गई। कार्बन फिर बोलता है मेरी बैलेंसी 4 होती है, दिख नहीं रहा मेरी बैलेंसी, आपने 2 लगाया। तो क्या करते हैं, कंप्लीट करने के लिए यहां पर एक बॉन्ड और यहां पर एक बॉन्ड, यहां पर एक बॉन्ड और यहां पर एक बॉन्ड, दैट मींस 2 बॉन्ड्स हम और करते हैं और यहां पर क्या हो जाता है, कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाता है। हाउ मेनी, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाता है। तो दैट मींस हमें ये समझना है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं क्या होते हैं, एल्कीन एंड एल्केन्स होते हैं।
एल्कीन में मिनिमम 1 डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में मिनिमम 1 ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जब उस फार्मूले के बेस पे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगेन मैं रिपीट करता हूं कि आर दोज हाइड्रोकार्बन इन व्हिच between carbon atom contain minimum 1 double or triple bond is known as unsaturated hydrocarbon। तो देन आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और केमिस्ट्री की अपडेटेड वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।